अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है लोगों से इज़्ज़त करवाने का फ़न। जी, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम लोगों से कैसे इज़्ज़त करवा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो घटिया और बदतमीज़ किस्म के होते हैं, जो बात बात पर बेइज़्ज़ती करते हैं या इस तरह डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो आप लोगों से सवाल है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपका मजाक उड़ाया हो या बेइज़्ज़ती की हो और आपने उस पर खामोशी इख्तियार कर ली हो। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो इसका नुकसान पता क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि अगर किसी ने ऐसा किया हो और आप चुप रहे हो तो फिर वो दोबारा करता है, वो चीज़ फिर जारी रहती है। हमें ख़ुद लोगों को बताना पड़ेगा कि वो हमारे साथ कैसा सलूक करें। हमें चुप नहीं रहना, हमें बोलना है। वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, बहुत ही अच्छा है कि वाइज़ मैं कोई चोर हूँ जो तुझसे दबूँगा, मुँह तोड़ के रख दूँगा अगर तल्ख़ हुआ तो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अक्सर ऐसा ही होता है कि ना हम लोगों को खुद मौका देते हैं कि वो हम पर चढ़ाई करते हैं या हमारी इंसल्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम इतने मजबूत हों के सामने से जवाब दे सकें तो वो बंदा दोबारा हमें नहीं ऐसी कोई बात करेगा जिससे हम हमारी इंसल्ट फील करें। जी, हमें ना सबसे पहले तो ख़ुद को संजीदा लेना पड़ेगा। हमें ये नहीं है कि हर टाइम हँसते रहो, कोई बात करते तो उसको हँस के टाल लो, ऐसा नहीं है। हमें संजीदा होना पड़ेगा ताकि लोग हमें संजीदा लें। वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल याद आ रहा है कि इतने नरम दिल भी ना बनो, इतने नरम भी ना बनो कि दुनिया तुम पे हावी हो जाए, और इतने सख्त भी ना बनो कि दुनिया तुमसे दूर हो जाए। ये एक चीज़ होती है एतदाल, और एतदाल हर चीज़ में ज़रूरी है। हर बात में एतदाल होना चाहिए। कायनात की हर चीज़ एक एतदाल से चल रही है, तो हमें ना इतना सख्त होना है, ना ही इतना नरम होना है। सही कह रहे हैं आप। लोग अगर आपके चेहरे के बारे में कोई बात कर रहे हैं या आपकी शक्ल में के बारे में करें और आपको कोई ऐसा फ़ील करवाएं, गिल्टी फ़ील करवाएं, या आपको लगे कि हाँ मुझ में ख़ामी है, तो ये गलत बात है। अगर कोई आपको कुछ कहे तो फ़ौरन मुंह पे उसको टका के जवाब दे दो। कहते हैं ना, लोग आपको अगर बदसूरत कहें तो उनको आईना दिखाओ ताकि वो ये जान सकें कि वो ख़ुद कितने बदसूरत हैं। बिल्कुल। हमें इस चीज़ में नहीं रहना कि हमें चुप करना है या कुछ नहीं बोलना। ये बात नहीं सही। फिर इस तरह बनते कि लोग इज़्ज़त नहीं करते। सिर्फ़ ये हमें हौसला करना पड़ेगा, हमें अपनी इज़्ज़त खुद करनी। वो कहते नहीं है कि हर बंदे की इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। तो हमारे लिए हमारी इज़्ज़त ऐसी है जैसे हाथ में एक रेत को पकड़ लिया। जब तक मुट्ठी को ज़ोर से दबा के रखोगे तब तक हाथ में रहेगी। अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। मिट्टी की तरह, रेत की तरह, जैसे वो निकलती जाएगी इसी तरह वो फिर इज़्ज़त में कमी आ जाती है अगर हम ना बोलें तो। हाँ, और इस तरह ना कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब अगर कोई बदतमीज़ी कर रहा है या घटिया ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है तो क्या हम भी उनकी तरह घटिया बन जाएं? क्या हम ऐसे तो कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो ख़ुद पे ही धब्बे आएंगे? तो क्या हम भी ऐसे बन जाएं? तो जनाब, बात यह है कि हमें उनके लेवल पर आना पड़ेगा। हमें उनके लेवल पर आके उनको जवाब देना पड़ेगा, फिर ही कुछ हमारी बात की अहमियत होगी। लेकिन इसका दूसरा रुख भी है। दूसरा रुख ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप बोलें। बाज़-औक़ात अपनी इज़्ज़त करवाने के लिए बोलना बदतमीज़ी में भी शुमार हो सकता है। वो कैसे? वो इस तरह के बाज़-औक़ात किसी लोगों के साथ उलझने में ना कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि अपना ही नुकसान होता है। क्यों? वो जैसे मिसाल है एक कि कीचड़ पे पाँव मारो तो कीचड़ खुद पे ही उड़ते। जी, ये तो मैंने भी बात की है ना। लेकिन कुछ लोगों को काबू करने के लिए हमें कीचड़ में भी उतरना पड़ता है। लेकिन जहाँ पर ये हो कि लोगों के सामने तमाशा ना बन जाए या कोई ऐसी बात ना हो, कुछ बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, तो हमें उनकी इज़्ज़त रखने के लिए चुप करना पड़ता है। हमें झगड़ालू नहीं बनना। हमारी ये बातें करने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप झगड़ालू बन जाओ और लोगों से ऐसे लड़ते झगड़ते फिरो। ये हरगिज़ नहीं है। बात करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि जो लोग ऐसी आप पर बातें कसते हैं, कुछ कहते हैं और आप ख़ामोश होकर हंसी में डाल देते हैं उनकी बातें या मजाक में कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। फिर वो आपकी इज़्ज़त करना छोड़ देंगे। वो कहेंगे ले इसी ने
पहले कुछ नहीं कहा तो ये अब दोबारा भी कुछ नहीं करेगा, हम इसको जैसे मर्ज़ी कह लें। ये बात इस बात के लिए रोका कि इस तरह ख़ुद के साथ नहीं होने देना। लेकिन बाज़ औक़ात कभी किसी जगह पर चुप कर जाना भी बेहतर है। वो मुझे ना अभी एक हदीस पाक याद आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झुक जाने से अगर तुम्हारी इज़्ज़त में कमी आ जाए तो क़यामत वाले दिन वो इज़्ज़त मुझसे ले लेना। बेशक। ओके व्यूवर्स, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।